नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10 का मोस्ट आईएमपी प्रश्न हम सोल्व करने वाले हैं। प्रश्न क्या है देखिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो प्रश्न है बहुत बार परीक्षा में आ भी चुका है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये ना भी आए और दूसरी संख्या भी आए तो आपको इसी तरीके से सोल्व करना है जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर हमसे बोला गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि भाई जो √3 है वो कोई परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या की जो भी शर्तें होती हैं उनको ये पूरा करेगी। अगर ये शर्तों को पूरा नहीं करती है तो हम प्रूफ कर देंगे कि ये जो संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे तो यहां पर हम लिखते हैं माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या हम मान लेंगे तो यहां पर लिखेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या ये हमने मान लिया कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है? बटे के रूप में होती है, a/b या p/q इस तरीके की होती है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जहां a और b, ठीक है, a और b दो सह अभाज्य। ठीक है, सह अभाज्य का मतलब होता है कि जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जहां a और b दो सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं संख्याएं इस प्रकार हैं कि √3 बराबर a/b। ठीक है, a/b हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो इसी रूप में होती है, बटे के रूप में होती है। ठीक है, जहां जो नीचे वाली संख्या है हर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि b इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने यहां पर मान लिया और ये हमने लिख भी दिया। ठीक है, तो अब ये जो आया है समीकरण, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको लिख लेते हैं यहां पर। तो ये आ जाएगा √3 बराबर a/b। ठीक है, b को इस तरफ भेज देते हैं, यानी इसका गुणा यहां पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा यहां पर, देखिए √3 और यहां पर आ जाएगा b और बराबर में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों ओर वर्ग निकाल देंगे, दोनों ओर वर्ग। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब दोनों ओर वर्ग कर दीजिए तो देखिए इसका भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो हमने ये वर्ग कर दिया। तो देखिए इसको स्क्वायर है, इससे ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और जो b है इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3b²। ठीक है, बराबर a²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कंडीशन मिल रही है, इस 3 को यदि हम यहाँ पर भेजेंगे तो ये जो 3 है ये क्या कर देगा, a² को विभाजित कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, देख इसको इस तरीके से कर देते हैं और इसको बना देते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो a² है वो 3 से विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि a² 3 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। ठीक है, जब जो a² है वो 3 से विभाजित हो रहा है तो जो a है वो भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे है तो a भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, a² जो है वो 3 से विभाजित है तो a भी 3 से ही विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, a बराबर 3c रखने पर। ठीक है, अब c क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई जो c है, c कोई पूर्णांक है। ठीक है, कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान हम कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो जो a का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 3
वी स्क्वायर बराबर ए के स्थान पर क्या रख देंगे 3c, तो यहाँ पर आ जाएगा 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा 3b स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया 9। ठीक है, और c का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करिए, 3 से इसको काटेंगे 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण कुछ समीकरण एक की तरह ही लग रहा है। देखिए यदि हम 3 को इस तरफ भेज दें तो जो 3 है वो b स्क्वायर को भी विभाजित कर देगा। ठीक है, तो जो लाइन हमने यहाँ पर अभी a के लिए लिखी थी, अब वही लाइन b के लिए भी लिखना पड़ेगा क्योंकि जो 3 है वो b को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम समीकरण नाम दे देते हैं कोई भी, समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से स्पष्ट है कि b स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है, अतः जो b है वो भी 3 से ही विभाजित होगा, b भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये सेम लाइन आपको भी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख दिया, बी स्क्वायर जो है जो वो 3 से विभाजित है और जो b है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो a स्क्वायर है वो भी 3 से विभाजित है, यानी कि a भी 3 से विभाजित है और b जो है वो भी 3 से ही विभाजित है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या माना था, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है जहाँ पर a और b दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। a और b क्या है, दो सह अभाज्य संख्याएं, मतलब जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 3 जो है दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब जो हमारा a और b हैं वो दोनों 3 से ही विभाजित हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने माना था वो हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी। अगर वो सही होती तो यहाँ पर ये हमें देखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि भाई a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इससे हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है। ठीक है, विरोधाभास होता है। विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना था कि भाई a और b जो हैं वो दोनों सह अभाज्य संख्या हैं, और सहअभाज्य संख्या मतलब इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया कि हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, अतः जो √3 है वो परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से हमें इन संख्याओं को अपरिमेय प्रूफ करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।